के साथ आप लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताऊंगा कि क्यों आजकल की कैन से कि आजकल की जितनी भी जॉब जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं एज एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, क्यों रिक्वायरमेंट है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की और क्या इम्पोर्टेंस है लिनक्स को समझने की। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से आजकल टोटली इन्वायरमेंट हैज़ बीन शिफ्ट टू क्लाउड पे जा चुका है। तो जो प्रोप्राइटी जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी आपका हो गया, ठीक है, वो भी एक हद तक जो है अपनी एप्लीकेशंस अपने सॉफ्टवेयर्स को प्रोप्राइटी होने की वजह से विंडोज़ ही इस्तेमाल करता रहा। बट एज सून दे शिफ्टेड टू एज्योर क्लाउड, उस पर अगर जब जैसे ये लोग गए तो वहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ गई कि उनको लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे भी चलाना लाजमी बन गया। क्योंकि आजकल के इन्वायरमेंट में लोगों को चाहिए स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, बहुत सारे पार्ट्स, क्योंकि आपका डाटा जो है ना क्लाउड पे जा चुका है। सो बहुत ही कम कंपनीज रह गई हैं जो अपने डाटा सेंटर में अपने पास सर्वर होस्ट करके सारी चीज़ें कर रही हैं। उनको ज़्यादा चीप रेट्स में जो है क्लाउड पे अपना डाटा भेजना आसान लग रहा है। तो उस चीज़ को मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए, रिलायबिलिटी लाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए अपने बिज़नेस के अंदर, तो हाउ दे हैव जंप टू लिनक्स, और क्यों वो लोग लिनक्स की तरफ जंप करें। तो इन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए यकीनन आपके पास कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई ऐसा यू कैन से कि देयर शुड बी समवन जो इस चीज़ को लुक आफ्टर करे। उस चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए एक सिस एडमिन होते हैं जो, या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है, या डेवऑप्स की जॉब होती है, या आपके पास और बेशुमार किस्म की जेडीज़ के हिसाब से आपके पास जॉब्स आती हैं। लिंक्डइन पे हो गया, rosie.pk पर हो गया, और जितनी भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको जॉब्स के हवाले से आपको क्या नाम है बताया जाता है कि ये जॉब आई है। तो उसमें आप मेजर जितनी भी क्लाउड रिलेटेड जॉब्स देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं जेडीज़ में छोटा सा कहीं लिखा होगा मस्ट नो लिनक्स, लिनक्स स्किल्स शुड बी देयर, कमांड लाइन पे काम करना आना चाहिए। तो कमांड लाइन पे काम करने का मकसद क्या है? विंडोज़ पे तो आपको पता है कि लोग कमांड लाइन पे इतना काम करते नहीं हैं। तो वो जो कमांड लाइन की जो बात करते हैं वो वहाँ बात करते हैं कि लिनक्स की कमांड लाइन पे काम करना जानता हो। कई बेशुमार आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स चल रही हैं, वो वेबसाइट्स जो हैं मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिप्लॉय होकर सारी चीज़ें चल रही हैं। विंडोज़ पे अभी भी लोग चला रहे हैं, बट वो लोग चला रहे हैं जो ऑलरेडी उनका पास में जो इन्वायरमेंट जो सेटअप हुआ वो विंडोज़ पे हुआ, ठीक है, और वो लाइसेंसिंग ऑलरेडी 10 साल 12 साल 5 साल की ले चुके होंगे। तो वो ग्रेजुअली अपना वो टेन्योर पूरा करने के बाद वो भी यहाँ तक कि अब आहिस्ता आहिस्ता लिनक्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। तो आज की वेबिनार का मेन मकसद यही है कि उन सारे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने वाला शख्स जो कि एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसको क्या क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या बेनिफिट्स हैं लिनक्स के एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। ठीक है, मैं इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कंपेरिजन बिटवीन विंडोज़ एंड लिनक्स, बट बेनिफिट्स लिनक्स से मैं आपके ज़्यादा शेयर करूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि लिनक्स की रिक्वायरमेंट आजकल की करियर ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम है वामिक अहमद लईक एंड आई एम एफिलेटेड विद शेरदिल IT अकेडमी। दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस वेबिनार इज़ एक्चुअली the orientation of the people who are going to join the third batch of the Linux Administrator course। ठीक है, तो इस कोर्स में लिनक्स की बेसिक एसेंशियल्स जो जो रिक्वायरमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर को जो रिक्वायर्ड हैं, जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कमांड्स रिक्वायर्ड हैं रन करने के लिए, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, सर्वर्स को सिक्योर करने के लिए, सर्वर्स को लुक आफ्टर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इस कोर्स में इंशाल्लाह हम आप लोग को जो है सिखाएंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी बहरीन में होता हूँ, और इत्तिसाल कॉम एक कंपनी है यहाँ पे, एक यू कैन से कि नॉट गवर्नमेंट बट इट्स सेमी प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पे मैंने किया था यहाँ पे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पे। बट बाय द टाइम मैं यहाँ पे अब वाइप पे भी ट्रांसफ़र हो चुका हूँ, क्योंकि वाइप की भी जितनी भी चीज़ें हैं, अब आप देखते होंगे, आप जब भी कॉल करते हैं किसी भी कॉल सेंटर तो आपकी एक IVR बनती है, वेलकम टू दिस कंपनी, तो आपको ऑप्शंस देती हैं। तो वॉइप की भी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो बारहा आपको पता होगा कि वॉइप काफ़ी सालों से जो है
एस्ट्रेक्स सर्वर हो गया, फ्री स्विच सर्वर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऑलमोस्ट हमेशा से लिनक्स पे ही चलती आई हैं। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दे शिफ्टेड टू मी टू दिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा काम लिनक्स के सर्वर्स को एडमिनिस्ट्रेटर करना ही होता है। ठीक है, तो ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सोल्यूशन आर्किटेक्ट AWS सर्टिफाइड हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा बैकग्राउंड जो था वो AWS से रिलेटेड था, और AWS में मेन रिक्वायरमेंट जो है वो एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विंडोज़ की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती थी, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे दे रिक्वायर्ड लिनक्स स्किल्स। तो वहाँ पे सोल्यूशन आर्किटेक्ट AWS किया मैंने, फिर उसके बाद ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, पर आपको पता है आजकल के इन्वायरमेंट में आपको सर्टिफिकेशन भी दिखानी पड़ती है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर, मतलब एक तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैंने ये सर्टिफिकेशन एक थी, मैं आप लोग को, ठीक है। और अली बाबा क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएट सर्टिफाइड भी हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और बेसिकली लिनक्स के ऊपर, लिनक्स एनवायरनमेंट पे ज़्यादा मेरा फोकस है। ठीक है, अच्छा, किसी के कोई सवालात अब तक यहाँ तक तो हैं तो मुझे बता दें अभी, ताकि हम कंटिन्यू करें फिर इस चीज़ को, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि लिनक्स क्या चीज़ है, किस तरह से ऑपरेट करती है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। ठीक है जी, किसी के सवालात हैं कोई? और शुड आई कंटिन्यू? आप लोग अपने चैट बॉक्स पे भी बता सकते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वकास, वकास नाम है ना आपका? वामिक, वामिक लाइक अहमद। लाइक वामिक लाइक। जी। मैं इसाक अहमद सिद्दीकी सऊदी अरेबिया में होता हूँ। माशाल्लाह। मेरा बैकग्राउंड SAP एडमिनिस्ट्रेटर, एज ग्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर बेसिस का मेरा ग्रेट, मॉड्यूल है। ग्रेट, ग्रेट। और हमारे यहाँ जो है SAP जो लगा हुआ है EHP 7, वो हम्म। विंडोज एनवायरनमेंट में लगा हुआ है। तो ओके। अब हमें स्विच करना है, जाहिर सी बात है क्लाउड पे भी स्विच हम्म। करना है, और हाना का, एग्जैक्टली। हाना की वजह से या तो हो सकता है SAP का अपना भी क्लाउड है, या तो जिस उसकी ये वजह से एससीपी भी। का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे हमने भी अभी पिछले साल ही मैंने एससीपी का प्रोजेक्ट एक किया था। हमने पूरा जी जी इन्वायरमेंट जो है उसका उठा के AWS पे फेंका था, और उनका टोटली पीछे जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो लिनक्स पे चल रहा है। जी। तो वो जो हाँ स्किल्स रिक्वायर्ड थी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें, शेरदिल आईटी एकेडमी की सबसे जी प्लस पॉइंट मैं आप लोग को बताऊं, मैं उससे एफिलेटेड हूँ इसलिए नहीं, बट ओवरऑल जितनी भी कोर्सेज शेरदिल आईटी एकेडमी में चल रहे हैं, जितने भी लॉन्च हुए हुए जी हैं, जी। दे आर टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कोई हाँ, जी जी किताबी बंद, जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं शेरदिल आईटी एकेडमी में, ये जितने जी भी हैं ये पीछे एक्सपीरियंस गेन कर आए हैं। तो मेरा भी जो जी एफिलिएशन शेरदिल आईटी एकेडमी से जो बना, उस्मान, जी। आपको पता होगा मोहम्मद उस्मान खान, ही इज़ द मैं CEO ऑफ द जानता हूँ शेरदिल उस्मान आईटी साहब को। एकेडमी। तो उसके उनके साथ ही हम लोगों ने जॉइंट वेंचर करके इतिसाल कौम और शेरदिल आईटी एकेडमी ने, आईटी सॉरी शेरदिल जी क्लाउड ने एक जॉइंट वेंचर करके यहाँ की, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर होती है यहाँ पे एनबीआर होती है, तो उसका जी सेप का जो प्रोजेक्ट था, सेप का पूरा इन्वायरमेंट हम लोगों ने उठा के लिनक्स पे, और जी। उसके पीछे AWS क्लाउड पे सारा शिफ्ट किया था हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम कोर्स, जैसे अगर आप पार्ट हैं इस कोर्स के, बाय द टाइम वी विल शेयर द एक्सपीरियंस। और इंशाल्लाह जो जो चीज़ें मैंने उसमें की हैं वो सारी कवर्ड हैं इसमें। ठीक है, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेप की जो कमांड्स होती हैं वो आपको ज़्यादा बेटर पता होगी। मैं सेप की जी। कमांड्स तो नहीं जानता, बट आई कैन ओनली टेल यू कि हाउ टू रन दोस कमांड ऑन लिनक्स एनवायरनमेंट। ठीक है। हाँ, मैं शेरदिल अकाउंट अकेडमी का ओल्ड स्टूडेंट हूँ। अभी ग्रेट। AWS आर्किटेक्ट मेरा रिसेंटली खत्म हुआ है, लास्ट मंथ। ठीक है। तो अभी ये वेबिनार इसलिए ज्वाइन किया है, तो उस्मान भाई वगैरह से मेरी काफी है, अच्छा, बातचीत है। चलें तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलें, तो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह हम यहाँ से। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये वेबिनार जो है लिनक्स के हवाले से है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि लिनक्स क्या चीज़ है। ठीक है, लिनक्स आपको पता है कि सब कि आजकल, हाँ यू कैन से कि हर चीज़ जो है इतनी फास्ट चल रही है। ठीक है, चाहे वो
टाइमिंग हो, चाहे वो रिसोर्स की एलोकेशंस हों, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, इट इज़ रिक्वायर्ड to run those project or run those environment on a server on or on an operating system जिस जो कंपेटिबल हो, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसे बैरियर्स ना आ रहे हों, बैरियर्स से मुराद कोई फीचर बैरियर हो, कोई वर्जन बैरियर्स हो। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आजकल की जितने भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो वो प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ दे आर नॉट यूजिंग द बैकएंड ऑफ द विंडोज़, दे आर यूजिंग द बैकएंड ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिनक्स क्यों इतना, क्या नाम है, यू कैन से इतना कंपेटिबल क्यों है, लिनक्स क्यों आजकल तमाम डेवॉप्स, तमाम डेवलपर्स, जितने भी आपको डेवलपर्स मिलेंगे, ऑपरेशनल वर्कर्स मिलेंगे, वो सब जो हैं लिनक्स को समझ रहे हैं, लिनक्स को, लिनक्स के अंदर इन हो रहे हैं। वरना पहले आप यही देखते होंगे, पहले विंडोज़ विंडोज़ ही चलती रहती थी। हमने भी मतलब बचपन से लेकर अब तक विंडोज़ ही देखे हैं, हमारा पूरा वर्क इन्वायरमेंट ही विंडोज़ पर है। बट इंटरप्राइज लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर गोइंग टू, दे आर स्विचिंग देयर सेल्फ। जैसे आपने अभी देखा, इसहाक सिद्दीकी साहब ने अभी एक बात की कि हम अपना सेप इन्वायरमेंट, वी आर गोइंग टू शिफ्ट द सेप इन्वायरमेंट टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखें, विंडोज़ की सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो है लाइसेंसिंग। और जब लाइसेंसिंग की बात आती है तो आप वहाँ पे जो है ना कॉस्ट की कटिंग नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको जो है ना वहाँ पे उस लाइसेंसिंग की, ना उसमें कोई आपको डिस्काउंट है ना कुछ है, एटलीस्ट यू हैव टू पे दैट अमाउंट फॉर टू रन योर इन्वायरमेंट, ठीक है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाजमी है कि आपके पास रिसोर्सेज की एलोकेशंस जो है ना वो ह्यूज अमाउंट पर होती है। ये इसहाक सिद्दीकी साहब अभी इंशाल्लाह हम जब क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे तो विंडोज़ के ऊपर आपकी रिसोर्स एलोकेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स की सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि ये ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइसेंसिंग आ जाती है। ओपन सोर्स से आपके मुराद ये भी है कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ ओपन टू द वर्ल्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। कम्युनिटी डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एनीवन कैन हैव द बैकएंड कोड ऑफ दिस सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे मेन चीज़ क्या है, वो है कर्नल। कर्नल की कोडिंग जो है पूरी दुनिया के लिए, पूरी कम्युनिटी यहाँ के उन्होंने इसको खोला हुआ है। किसी किस्म की प्रोप्राइटी नहीं रखी हुई है यहाँ पे, जिस तरह से विंडोज़ ने, क्या नाम है, आप इतनी आसानी से विंडोज़ की असेंबली लैंग्वेज या विंडोज़ की बैकएंड की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लैंग्वेज होती है, आप उसमें कोई चेंजेस इस तरीके से नहीं कर सकते। यू कैन डू दी चेंजेस ऑन दी अपर लेवल बट नॉट ऑन दी बैकएंड। वेयर एज आपको लिनक्स में ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि आप उस कर्नल के अंदर जाके सारी चेंजेस आप कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अब आप देखें जितनी भी आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितनी भी आ रही हैं, उन सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर जो है आपके पास यू कैन नो कि मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, नाम नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, बट जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपकी आ रही हैं उसके बैकएंड पे फायरवॉल्स हो गई, या पीएफ सेंस देख लें आप लोग, या आप लोग दो तीन और सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके बैकएंड पे जो है वो लिनक्स रन कर रहे हैं, ठीक है। दे डू नॉट रन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपको मैंने बताया कि ये ओपन सोर्स है। सेकंड क्या चीज़ है ये, ठीक है। और हाँ, सेकंड चीज़ ये है कि इसकी, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, क्योंकि ओपन टू द कम्युनिटी है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही कर्नल है, बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत सारी हैं, डिस्ट्रॉज बहुत सारी हैं। डिस्ट्रॉज से मुराद क्या है? डिस्ट्रॉज से मुराद रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है, सेंटोस है, फिडोरा है, डेबियन है, यूबंटू है, ओपन सूजे है, काली निकलिस है। ये जितनी भी डिस्ट्रोज हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दीज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रोज, ये किसी न किसी मकसद के तहत जो है किसी डेवलपर ने उसको, क्या नाम है, उसको क्या नाम है, बनाया। जैसे काली लिनक्स है, काली लिनक्स मेनली जो इस्तेमाल होती है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम या नॉर्मल वेबसाइट रन करने के लिए नहीं होती। ये लिनक्स का डिस्ट्रो जो है ये स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है हैकिंग के लिए, ये स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी पैचेस को देखने के लिए, ये स्पेसिफिकली जितने भी आपके हैकर्स होते हैं ये इस काली लिनक्स को अपने पास यूटिलाइज़ करके, इनके अंदर इतने बेशुमार टूल्स हैं, आप किसी भी सर्वर का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, बड़ी प्रोडक्ट जैसे होती है आपकी नेटफ्लिक्स हो गई, आपकी गूगल हो गई, आपकी पेपैल हो गई, वो जब भी अपनी वेबसाइट में कोई भी नया फीचर लॉन्च करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गई या गूगल हो गई या आपकी पेपैल हो गई, इनके पीछे ज़ाहिर बात है एक अमाउंट है, ठीक है, एक पैसे की एक रेवेन्यू जनरेशन है वहाँ पे, पेपैल ख़ास तौर पे। तो वो लोग ओपन टू दी वर्ल्ड करते हैं, जितने भी हैकर्स होते हैं, कि हमारे सर्वर को हैक करो। तो वो किस तरह से हैक करते हैं, उसको टूल्स कहाँ से वो लेकर आएंगे? तो वो टूल्स जो हैं उस काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, वो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उनके अंदर से बग्स निकालते हैं, उसमें हिट्स मारते हैं, हैकिंग करते हैं उसकी, ठीक है। तो हर डेस्ट्रो की रिक्वायरमेंट एज़ पर दी एंड गोल है। एंड गोल से मुराद अब आपने क्या क्या चीज़ें आपको चलानी है उसे। अब अगर आप मैं उससे बात करूं, हैकिंग हवाले से बात करूं, तो मैं काली लिनक्स वहाँ पे इस्तेमाल करूं, मैं उबंटू पे नहीं जाऊंगा। वाई? उबंटू पे मैं चीज़ें कर सकता हूं, बट एक ऑलरेडी तैयार शुदा मेरे पास कोई कर्नल मौजूद है, तो वाई शुड आई गो टू दी कर्नल्स लाइक उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या ओपन सूजे खोलूँ या डेबियन के पास जाऊँ और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें इंस्टॉल करूँ खुद से और फिर जाके अपना काम स्टार्ट करूँ। वाई नॉट? आई शुड सिक्योर माई टाइम, ठीक है। मैं जितना टाइम इंस्टॉलेशन या उस चीज़ को कन्फिगर करने में लगाऊंगा, मुझे तैयार शुदा एक डिस्ट्रो मिल रही है जो कि काली लिनक्स के नाम से। इसी तरह से सेंटोस है, इसी तरह से फिडोरा है। ये जितनी भी आपको डिस्ट्रो दिखेंगी, ये डिस्ट्रोज जो हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से ये क्रिएट हुई हैं, ठीक है। उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया। सेंटोस पे मैं आपको बताऊँ, सेंटोस पे मोस्टली आपके एस्ट्रिक्स के सर्वर, आपके फ्री स्विच के सर्वर्स चल रहे हैं, ठीक है। और उबंटू हो गया, उबंटू पे आपके मोस्टली वेबसाइट्स, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स चल रही हैं। जितने भी डेवलपर्स होते हैं दे गो फॉर द उबंटू डेस्ट्रॉ, ठीक है। इसी तरह से डेबियन है। अब इनकी डिटेल क्या है, दीज डिटेल्स आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दी कोर्स। यहाँ पे मैं आपको खाली अपर लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि आप लोग के हाथ में जो आजकल एक मोबाइल फ़ोन है जिसके पीछे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एंड्रॉयड सिस्टम क्या है? वो एंड्रॉयड सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ लिनक्स, जिसकी कर्नल को इस तरह से शेप किया गया कि वो टच स्क्रीन के तौर पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल कर सकें अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, वाई शुड यू लर्न लिनक्स, ठीक है। लिनक्स आपको पता है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है, लिनक्स हर जगह है। अब हर कंपनी में, हर डेटा सेंटर में आपको लिनक्स ही लिनक्स मिलेगा, ठीक है। विंडोज़ के सर्वर बहुत ही कम रह गए हैं, ठीक है। विंडोज़ अब खाली कहाँ यूज़ हो रही है? विंडोज़ यूज़ हो रही है मैनेज करने के लिए। सपोज़ करिए कि आपके पास कई वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। वो वर्चुअल मशीन्स हो सकता है लिनक्स की भी हो सकता है विंडोज़ की हों, बट पीपल उन लोगों को आसानी चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि क्या नाम है, हमारी जितनी भी मैनेजमेंट हो ना, वो गुई से हो। गुई से मुराद मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से हो। इंस्टेड ये कि कमांड लाइन, जब आप कमांड लाइन से क्या नाम है उस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, तो शुरू में आपको वो कमांड लाइन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम बचपन से लेकर अब तक जो है गुई में काम करते रहे हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में हम काम कर सकते हैं, हम कर्सर घुमाते हैं और यहाँ पे एक क्लिक मारते हैं और चीज़ जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है। वेयर एज लिनक्स में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको डेस्कटॉप वर्जन भी कर सकते हैं आप, और आप उसका टर्मिनल वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। और टर्मिनल वर्जन में आपको फ़ायदा क्या होता है? एक तो आपकी रिसोर्स की एलोकेशन बहुत ही कम रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है। आप सारे बड़े काम उसमें आराम से कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका जो फ़ायदा ये होगा उसमें कि आपकी कई यू कैन से कई प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी बासानी उस पर इंस्टॉल होके, उसकी कोडिंग होके, उसकी क्या नाम है, यू कैन से कि उसको उसकी क्रिएशन जो है ना बहुत आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, ठीक है। अच्छा, जितने भी आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं, उसकी बेस लाइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स ही इस्तेमाल करते हैं। दे डू नॉट इंस्टॉल विंडोज़, ठीक है। अब आप जब भी देखते होंगे कि क्या नाम है, आप मोस्टली जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं आपके पास, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है करते हैं कि वो आपको उबंटू या तो इंस्टॉल करके देते हैं या तो डेबियन इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। वो बाद में हमारे पास जब भी हम लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो उसके बाद हम उस चीज़ को रिमूव करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें, सॉरी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हटा के विंडोज़ इंस्टॉल कर देते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, ओपन सोर्स की तो मैंने आपसे बात कर ली थी पिछली स्लाइड में, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है लिनक्स की, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद है कि आपकी सिक्योरिटी, ठीक है, आपकी जितनी भी सिक्योरिटी है लिनक्स से जितनी अच्छी क्या नाम है उस चीज़ को आप टैकल कर सकते हैं, विंडोज़ से इतना अच्छा आप टैकल नहीं कर सकते। अगेन आप लोग कहेंगे कि ये
आप बार बार विंडोज़ का नाम ले रहे हैं, मे बी आई एम ट्राइंग टू कंपेयर द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी चीज़ विंडोज़ की हद तक हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में समझी, ठीक है, अब उसके आगे मैं आपको लिनक्स के बेनिफिट्स बता रहा हूँ आपको, कि लिनक्स को अगर आप सीखते हैं तो नंबर वन तो एक तो आपके लिए सबसे, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर अगर हैं, तो इट इज़ एसेंशियल, और क्या नाम है, इट इज़ वेरी मच समहाउ कुछ कंपनीज में तो कंपलसरी हो गया है कि आपको लिनक्स की स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास लिनक्स की कमांड्स आपको रन करने आना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू रन अ कमांड ऑन लिनक्स। अच्छा, लिनक्स पे कमांड रन करना इतना आसान नहीं होता। वी थिंक, हम समझते हैं कि लिनक्स पे कमांड्स रन करना बहुत आसान हो, बट यू डू नॉट नोट कि उस कमांड के पीछे चीज़ें क्या क्या होंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैंने लिनक्स स्टार्ट की, मैं जब नेक्स्ट डिग्री का पार्ट था, मैं जब, तो टोटल 8 मंथ्स वॉज लाइक बहुत ही क्या नाम है, ख़तरनाक किस्म के 8 महीने होते थे। मैं एक एक कमांड को रन करने से पहले जो है ना 50 मरतबा सोचता था, 50 मरतबा अपने लाइन मैनेजर से पूछता था कि मैं कमांड ये रन कर दूँ, ये ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। 8 महीने के बाद क्योंकि मैं उस इन्वायरमेंट में काम कर रहा था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मैंने फेमिलियर बनाया उस चीज़ का, ठीक है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वन डे वर्क कि आप जो है आज लिनक्स की आपने क्लास ली और कल आपने जाके किसी प्रोडक्शन सर्वर पे जाके लिनक्स की कमांड रन कर दी। फॉर देट आपको पता होना चाहिए कि उस कमांड के पीछे, जो मैंने कमांड रन की, उस कमांड के पीछे होगा क्या, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो इट्स बेटर कि आप उस कमांड लाइन पे ना जाए, क्योंकि लिनक्स में एक सबसे बड़ा इशू ये है, एक उसका बेनिफिट भी ये है, उसका इशू भी ये है कि देखें, विंडोज़ में आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं, इंस्टॉल होती हैं, वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के हिसाब से होती हैं। आप वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, आप जो है क्या नाम है लिखते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को आप उठाते हैं, उसके फिर आप देखते हैं कंपेटिबल है आपके विंडोज़ के क्या नाम है वर्जन के साथ, तो आप वो वाला इंस्टॉल क्लिक करते हैं। तो इट टेक्स टू मच टाइम। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक कंपेटिबल एक एप्लीकेशन आप अपने विंडोज़ पे जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं, तो सम हाउ यू नो कि आप जो हो सही जगह पहुंच चुके हो। वेयर एज लिनक्स की एक बेनिफिट भी है और एक थोड़ी सी मतलब न्यू 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 कमर्स के लिए थोड़ा सा घबराने वाली बात चीज़ भी है ये। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि लिनक्स की जो इंस्टॉलेशन होती है वो पैकेज मैनेजमेंट के हिसाब से होती है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि जो हम ऐप स्टोर अपनी एंड्रॉयड फ़ोन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी ऐप स्टोर अपने आईफोन के उसमें इस्तेमाल करें, प्ले स्टोर हम अपने क्या नाम है उसमें इस्तेमाल करें। प्ले स्टोर ऐप स्टोर में क्या होती हैं? प्ले स्टोर ऐप स्टोर में आपके पास आप एक एप्लीकेशन ढूंढते हैं और उसको इंस्टॉल का बटन दबा देते हैं, बट यू डोंट नो कि उसके पीछे बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस चली है, जिसकी वजह से वो किस जगह से वो उस चीज़ को फैच करके लेकर आया, कहाँ से उसने डाउनलोड किया, किस तरह से उसने आपके एंड्रॉयड फ़ोन को उस एप्लीकेशन के कंपेटिबल बनाया। इसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता। वी ओनली गो टू द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, हम जब क्लिक करते हैं, इंस्टॉल मारते हैं और वो एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है। तो विंडोज़ में भी आप समहाउ ये करते हैं। अच्छा, लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट की जो मैं आपसे बात करूं, लिनक्स का अपना क्या नाम है ऐप स्टोर होता है, ठीक है। आपको नहीं पता उस ऐप स्टोर के बारे में, बट आप जब भी उनकी रिपोजिटरी लाइक एपीटी, ठीक है, एपीटीज क्या नाम है एक कमांड है, उस कमांड के थ्रू उबंटू पे डेबियन में आप उस एपीटी को इस्तेमाल करते हुए अपने कर्नल के ऊपर आप एप्लीकेशन या सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब सर्विसेज आपकी वेब की सर्विसेज हो सकती हैं, सर्विसेज आपकी एसएसएच की सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी क्या नाम है उसकी हो सकती हैं एफटीपी की सर्विस हो सकती हैं, बेशुमार सर्विसेज हो सकती हैं जो आप एपीटी से, यम रिपोजिटरीज से। तो वो क्या करते हैं, आप एपीटी इंस्टॉल, आपने कोई भी कमांड लिखी है अपनी, वो पीछे से जाता है अपने, ठीक है, रिपोजिटरी के पास जाता है, वो चेक करता है कि भाई मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्जन है, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, इट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यू सेकंड्स। उसने ये प्रोसेस खुद जाके परफॉर्म करना है कि वो पीछे जाकर रिपोजिटरी से वो ही एप्लीकेशन उठा के लेकर आएगा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के साथ कंपेटिबल हो। यू डू नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च अनटिल एंड अनलेस कि आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की हो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और वर्जन चला रहे हैं, बट आपका जो प्रीवियस प्रोडक्शन का सर्वर है वो किसी स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक सर्विस के वर्जन पे चल रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इंस्टेड के रिपोजिटरी से जाके आप फैच करें उसको, आप जाके मैनुअली उसको डाउनलोड करके अपने सर्वर पे अपलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो
एपीटी आप जब आप करेंगे तो कोई भी सर्विस होगी वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटिबल जो भी वर्जन होगा वो उसको इंस्टॉल करेगी, ठीक है। उसको अपडेट रिक्वायरमेंट है वो खुद से करेगी। यू डोंट नॉट नीड टू डू एनीथिंग जो कि आप विंडोज़ में कर कर आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन चाहिए ब्राउज़र पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, वर्जन देखेंगे, कभी चलता है कभी नहीं चलता। ये चीज़ें आपको लिनक्स में नहीं मिलेंगी। लिनक्स में फॉर श्योर आप जो चीज़ इंस्टॉल कर लें दैट विल रन डेफिनेटली टिल यू विल डू दी कन्फिग्रेशन। आपने कन्फिग्रेशन जैसे ही कर दी इट विल स्टार्ट वर्किंग विद द कर्नल और आपका चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं सिंपल सी एक मिसाल है, जैसे भी आपकी आप वेब ब्राउज़र पे कोई भी यू कैन से कि आप वेबसाइट चलाते हैं, वो सारा वेबसाइट का जो जो पूरा जितना भी क्या नाम है कंटेंट है, सारी चीज़ें वो आप लिनक्स के सर्वर से आसानी चला, अपाची की सर्विसेज हैं, इंजनिक्स की सर्विसेज हैं, ठीक है। इस कोर्स में इंशाल्लाह अपाची और इंजीनियरिंग इंस्टॉल करना हम आप लोग को सिखाएंगे और बताएंगे कि आपका एक लिनक्स का डेस्ट्रो हाउ इट्स गोइंग टू एक्ट लाइक अ वेब एप्लीकेशन, मतलब किस तरह से वो एक वेब ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट चल जाएगी, ठीक है। तो ये भी हम एक पार्ट करेंगे इसमें। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपका लिनक्स जो है द मोस्ट ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और विंडोज़ आपका इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स। लिनक्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। देखें, लिनक्स ने अपना तमाम कर्नल का जो कोड है वो ओपन टू द कम्युनिटी कराया हुआ है। इसने एक चीज़ भी हाइड नहीं की हुई है। उसके बावजूद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इस पे बेशुमार डेवलपर्स अपना क्या नाम है कोडिंग करते हैं, बेशुमार जो है अपने हिसाब से जो है इसकी कर्नल्स तैयार करते हैं, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करते हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं, दे आर सो मैनी आप लोग कभी भी क्या नाम है अगर गूगल करिएगा, क्योंकि आप लोग को वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई है तो आप लोग को वो दिखेगा नहीं। तो आप लोग कभी भी गूगल पे अगर आप लिखें कि लिनक्स डेस्ट्रोस तो यू विल सी मिलियंस ऑफ डेस्ट्रोस। और हर डेस्ट्रो जो है अपने काम के मुताबिक बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको काली लिनक्स के बारे में बताया, ठीक है, उबंटू है, डेबियन है, ओपन सूजे है। मोस्टली जैसे इसहाक साहब जो बात कर रहे हैं कि सेप का इन्वायरमेंट ये उसमें शिफ्ट करेंगे, तो सेप की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो ओपन सूजे पे जाते हैं। दे डू नॉट गो ऑन रेड हैट, दे डू नॉट गो ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दे गो ऑन दी ओपन सूजे पार्ट का जो आपका क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर जाते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी डेस्ट्रोज आपके हैं वो डेस्ट्रोज यकीनन किसी न किसी वजह से वो क्रिएट हुए हैं, किसी न किसी डेवलपर ने उसको क्रिएट किया है अपनी चीज़ के लिए, ठीक है। आप तो ये ट्रांसपेरेंट की बात ही हो गई। नंबर 5, सॉरी नंबर 4 जो मैं बात करूँगा कि जितने भी आपके डेवलपर्स हैं, क्योंकि डेवलपर्स का ताल्लुक तो कोडिंग से होता है, तो उनको काली स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है। दे डू नॉट हेजिटेट और कुछ नहीं करते। वो लोग जो है काली स्क्रीन पे कमांड्स ही चला रहे होते हैं अपने, ठीक है। एक सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, उस कमांड्स को वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच इंटरेक्टिव विद दी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज कम्पेयर टू विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ एक लंबे अरसे तक चीज़ें चलती रही हैं इसमें, ठीक है। और इसके डेवलपर्स भी ASP के डेवलपर्स हैं। अब आप मोस्टली ASP के डेवलपर्स बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे मार्केट में, ठीक है। वो लोग मिलेंगे जो बहुत ही 30-40 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो उस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर आपका प्रोडक्शन का कोई इन्वायरमेंट चल नहीं रहा, कोई वेबसाइट नहीं चल रही, बट मोस्टली आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओपन क्या नाम है ओपन सोर्स ओपन टूल्स के ऊपर जाएं, ठीक है, फ्री टूल्स के ऊपर जाएं, किसी चीज़ की लाइसेंसिंग ना बेयर करना पड़े, ठीक है, किसी चीज़ की कॉस्ट हमें बेयर ना करनी पड़े। वी जस्ट हम एक सर्वर ख़रीदें, उस सर्वर के ऊपर लिनक्स चलाएं और लिनक्स के ऊपर अपने जो भी इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है वो आसानी क्रिएट करें। हाँ, सर्वर की कॉस्ट हमें पड़ेगी बट ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। वेयर इज़ विंडोज़ में क्या होता है, आपने सर्वर की भी कॉस्ट देनी है, ठीक है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको कॉस्ट देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है कई एप्लीकेशंस उनके हैं, जैसे ऑफिस 365 हो गया, आउटलुक हो गया, देयर सो मैनी थिंग्स विंडोज़ इज़ गिविंग टू दी वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें वो दे रही है, बट वो क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट वो कॉस्ट लेकर आ रही है, ठीक है। तो आखिरी में मैं ये पूछूंगा इसहाक साहब से कि क्यों ये लोग जो हैं सेप इन्वायरमेंट को विंडोज़ से उठा के लिनक्स पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो पूरी क्लास जब हम वाइंड अप करेंगे, वेबिनार वाइंड अप करेंगे, तो वो आंसर जब मिलेंगे तो उसके हिसाब से वो जब बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लिनक्स की बेनिफिट्स क्या हैं। किसी का माइक खुला हुआ है? हेलो?
किसी का कोई नो सवाल? सर, माइक इज क्लोज। ओके, ओके, नो इशू। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लिनक्स इज़ गोइंग टू बी, इट वाज इन फॉर सो मैनी इयर्स, इट इज़ नाउ गोइंग टू बी इन फॉर मैनी इयर्स। जितनी भी क्या नाम है आपकी कंपनीज़ हैं, आप देख लीजिएगा। मैं कैसे आपको बताऊं, जैसे आपका, आप पाकिस्तान में जो भी हैं, ये वो डॉट कॉम हो गया, टीसीएस की कई, टीसीएस की ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, दराज की ई कॉमर्स वेबसाइट, वो विंडोज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? स्केलेबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंटी के लिए, और क्या नाम है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। कई कई बेनिफिट्स हैं लिनक्स के, जिसकी वजह से ये लोग उस पर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक छोटी सी रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए दे जनरेट सो मैनी रेवेन्यू। ठीक है, अब ओपेक्स कैपेक्स के बारे में बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमारी डिस्कशन उसके हवाले से नहीं है, बट इट मैटर्स फॉर द कंपनीज। ठीक है, ओपेक्स और कैपेक्स की वजह से जो है ना, कितनी डिफरेंसेस आते हैं आपके क्या नाम है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिड होते हैं, पर ओपेक्स और कैपेक्स की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है, विंडोज़, अब हमारे पास भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं यहाँ पे, तो वो अक्सर प्रोजेक्ट जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बैकएंड पे चले जाते हैं। वो मतलब वो उसकी प्रायोरिटी जो है लेस होने लग जाती है। क्यों? पीछे से उसकी कॉस्टिंग ही इतनी होती है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। बट वही चीज़ अगर हमारे पास अगर लिनक्स इन्वायरमेंट में आ जाए, तो वो फ़ौरन से अप्रूव हो जाती है। क्यों? विंडोज़ का अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने विंडोज़ पर रन करनी है, तो उसके लिए एक तो रिसोर्स बहुत बड़ी रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, अच्छी खासी हार्ड डिस्क आपको रिक्वायर्ड है, आपको सीपीयूज़ रिक्वायर्ड है, आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वेयर एज लिनक्स के उसके हाफ उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमने सैप इन्वायरमेंट को जो है, हमने जो आप अभी जो हमने यहाँ पे बैठ के जो हमने उस चीज़ को लिनक्स पे भेजा है, ओ AWS पे ट्रांसफ़र किया है, उनकी, मैं आपको लिटरली बताऊँ, जितनी भी कॉस्ट लग रही थी उनकी, टिल दे शिफ्टेड टू AWS एंड लिनक्स, उसका 50% उन्होंने सेव किया। दे हैव सेव्ड 50% ऑफ दैट। ठीक है, तो दे आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, अच्छा, ये बात मैंने आपको बताया कि आपको लिनक्स, मैं जितनी भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, दे ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, अच्छा, ये आप कंपनीज देखें, दीज आर द लिनक्स फैमिली मेंबर्स, प्लेटिनियम मेंबर्स हैं ये। आप AT&T है, एरिक्सन है, फेसबुक है, हिटाची है, हुआवे है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट, एनिसिस एंड सो मैनी बिहाइंड इट। तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्रिएट किया। ओरिकल, ओरिकल आप जानते होंगे, डेटाबेस का, इंटरप्राइज का एक बहुत बड़ा नाम है ये। इसके पीछे प्योर सेंटोस चल रही है। ठीक है, और वो इंटरप्राइज लेवल की चल रही है। ठीक है, फिर आपका IBM हो गया। IBM की जितनी भी सर्वर्स आते हैं वो मोस्टली रेड हैट क्या नाम है सपोर्टेबल होते हैं। हुआवे के सर्वर्स जितनी भी आ गए वो भी आपके क्या नाम है, देखें, सर्वर्स पे आप कुछ भी इंस्टॉल कर दें, बट बैकएंड पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो इनकी लिनक्स पे ही चल रही हैं। दे डू नॉट गो ऑन विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट जैसे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के अब जो एज्योर का जो प्रोडक्ट है इनका क्लाउड का, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें भी लिनक्स को ही इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं। पीछे पूरा जो इन्वायरमेंट खड़ा किया हुआ उन्होंने लिनक्स पे किया हुआ, विंडोज़ पे नहीं किया हुआ उन्होंने। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये समझें कि आपको लिनक्स आज, क्यों आपको लिनक्स समझना है और क्यों लिनक्स आपको, इसके स्किल्स क्यों डेवलप करने हैं आपको। अभी आपको पता है 2021 ऑलमोस्ट द एंड है। नेक्स्ट 5 to 10 years आप देखेंगे कि आप, इनफैक्ट यू आर नॉट गोइंग टू इवन के क्लिक्स पे आप सारी चीज़ें आप करें। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो कमांड लाइन पर आ चुकी हैं। अब कमांड लाइन पे आने का मतलब ये है कि मोस्टली चीज़ें आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप देखें, जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की, वो इट इज़ रिटन ऑन दी स्लाइड के द जॉब ऑफ अ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स सिस्टम एडमिन ID इज़ अमंग द हॉटेस्ट कैरियर राइट नाउ। ये आप सब अगर IT से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब आप लोग को ये बात पता होगी। ठीक है, और उनकी सैलरीज भी फिर उसके हिसाब से है। ठीक है, लिनक्स आप अगर सीखते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है, और अगेन मैं फिर भाई बात करूंगा कि वाई यू शुड लर्न लिनक्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ईज़ ऑफ मेंटेनेंस है, रन्स ऑन एनी हार्डवेयर है। ठीक है,
इट इज़ फ्री, ओपन सोर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, एजुकेशन और सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास मौजूद है। अच्छा, दे आर करने के तो हम बहुत सारे काम लिनक्स के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है, बट क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में हम लिनक्स में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ में सपोज़ करें, अगेन मैं फिर बार बार आप लोग से बात रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग विंडोज़ एंड लिनक्स। क्यों मैं बस विंडोज़ को सामने इसलिए लेकर आ रहा हूँ आपके, क्योंकि हम बचपन से विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसके बैकअप का कोई प्लान हम तैयार कर रहे हैं कि मतलब अगर विंडोज़ से हम शिफ्ट होके जाएंगे तो किस चीज़ पे शिफ्ट होके जाएंगे, और अगर शिफ्ट होके जाएंगे तो क्यों शिफ्ट होके जाएंगे, वाई शुड वी शिफ्ट ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि विंडोज़ की कंपैरिजन मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, विंडोज़ में आप देखें, कोई भी मसला आता है, मैं यहाँ पे जब से इस कंपनी में आया हूँ तो ये मैंने यहाँ पे मोस्टली इन्वायरमेंट जो है विंडोज़ पे चल रहा है, सिवाय वॉइप के, ठीक है, और सिवाय बिलिंग के, और मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब विंडोज़ पे चल रही हैं। जो सबसे मेन इशू आता है ना यहाँ पे, वो इशू आता है कि कभी भी कोई क्रिटिकल इंसिडेंट क्रिएट अगर होता है तो इनको सबसे बड़ा जो मसला आता है, वो मसला ये आता है कि हाउ टू फाइंड द एक्चुअल इंसिडेंट के अकर क्या हुआ, मसला कहाँ से आया। दे बेशुमार इवेंट लॉग पढ़ते हैं वो लोग, बट इतनी मुश्किल उसमें वो होती है तो उतना आसान नहीं होता उसको क्रैप करना। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक थर्ड पार्टी टूल्स लगाने पड़ते हैं मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, कि इस थर्ड पार्टी टूल्स को हम इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हम ये जान सकें कि इस इंसिडेंट के वक्त क्या चीज़ हुई थी, ठीक है। फिर कोई और थर्ड पार्टी टूल्स लगते हैं कि मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कई इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज आप करते हैं, तब जाके आप कभी भी इंसिडेंट अकर होता है तो आप पहचानते हैं कि अच्छा ये मसला आया था इसमें, ठीक है। वेर एज लिनक्स में आपको ये फ़ायदा है कि आप मतलब ये इतना ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इन केस कोई भी मसला आता है तो यू हैव द एबिलिटी और यू कैन से द अपॉर्चुनिटी कि आप उसके अंदर डीप डाइव करके उसकी लॉग्स को अंडरस्टैंड करके, नंबर सेकंड अगेन लॉग्स को अंडरस्टैंड करना भी एक क्या नाम है, आपको ये ट्रबल शूटिंग फैक्टर जो है ना, मतलब ट्रबल शूटिंग स्किल्स भी आपको लिनक्स सिखाएगा आपको, ठीक है। जो ट्रबल शूटिंग स्किल्स लिनक्स में डेवलप होती है, दैट ट्रबल शूटिंग स्किल्स आई डोंट नो कि विंडोज़ में डेवलप होती होगी या नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो सम हाउ वो खुद ही बता देगा कि यही मसला। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सिस्टम एडमिन इन अ लिनक्स इन्वायरमेंट, तो आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी भी होगी, आपके पास हैंड्स ऑन क्या नाम है स्किल्स होंगी कि आप इस सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डीप डाइव करके आप ये पहचान सकते हैं कि कहाँ पे किस वक्त किस टाइम पे मसला आया था, सर्वर रीबूट हुआ क्यों हुआ, कितने बजे हुआ, किस टाइम पर हुआ, किस वजह से हुआ। यू कैन ईजली एनालाइज फ्रॉम दी लॉग्स, ठीक है। आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड है कि आप ये कहें कि अगर सपोज़ करें हर वक्त तो आप सर्वर खोल के मतलब इसकी स्क्रीन लगा के नहीं बैठे रहेंगे, तो आपके पास कोई ना कोई मॉनिटरिंग टूल्स ऐसे होंगे दैट इज़ गोइंग टू अलार्म यू कि ठीक है, एक सॉफ्ट अलार्म भेजेंगे, एक हार्ड अलार्म भेजेंगे कि आपकी डिस्क कम हो रही है, आपकी मेमोरी कम हो रही है, ठीक है, आपके सर्वर जो है ना इस टाइम पे रीस्टार्ट हुआ। आपको ये तो पता चल गया कि रीस्टार्ट हुआ, बट आपको ये नहीं पता कि रीस्टार्ट हुआ क्यों, कितने बजे हुआ, किस टाइम पे हुआ, हुआ क्या था, ठीक है। हो सकता है किसी आईपी ने हैक मारा हो, ठीक है, आपका सर्वर जो है क्या नाम है वो हो चुका हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो, तो वो सारी डिटेल्स आप कैसे निकालेंगे, वो सारी डिटेल्स आप लॉग फाइल के अंदर से जाके आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि लॉग्स किस तरह से पार्स की जाती है, लॉग्स किस तरह से पढ़ी जाती है, ठीक है। तो उसका यकीनन एक अलग टॉपिक है इंशाल्लाह। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वेबिनार आप लोग जो है शेरदिल आईटी एकेडमी की वेबसाइट पे जाइएगा और लिनक्स के कोर्स की जितनी भी हम चीज़ें उसमें हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को गो थ्रू करिएगा और फिर डिसाइड करिएगा वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस कोर्स और नॉट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आपका ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी आप बआसानी इसको रीड कर सकते हैं, इसकी लॉग समझ सकते हैं। इंसिडेंट किसी भी, याद रखिएगा कोई भी कस्टमर होता है ना, कस्टमर का कहीं पे भी बिज़नेस का लॉस आता है तो उसको यकीनन हमेशा इंसिडेंट रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हमारे पास लिनक्स में बड़ी आसानी से हम इंसिडेंट रिपोर्ट्स बड़ी आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या मसला है देखें, सर्वर के ऊपर
लुक आफ्टर तो हम कर सकते हैं, बट क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। वो जवाब आपके पास कब आएगा? जब आपको पता होगा कि उस चीज़, उस टाइम पे मसला क्या हुआ। तो वो टाइम पे मसला क्या हुआ था, वो किस तरह से आप समझेंगे, वो लॉग से आप समझेंगे। तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना आपके लिए आसान होगा, क्लाइंट का दिल जीतना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि मैंने इन नेक्स्ट डिग्री में भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे वो साफ बोलते हैं मसला आया तो क्या आया, व्हाट वाज द इशू, मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब मैं जो अब तक यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या कहीं पे भी मैंने एक्सपीरियंस किया, विंडोज़ में बड़ा मुश्किल होता है इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना, वेयर एज लिनक्स इन्वायरमेंट पे आपके लिए बड़ा आसान होता है इंसिडेंट रिपोर्ट क्रिएट करना। आप बता सकते हैं कि इस टाइम पे ये लॉग जनरेट हुई थी और इस लॉग का मतलब ये है कि आपकी इस टाइम पे मेमोरी जो है बिल्कुल ही चोक हो चुकी थी, ठीक है। आपका सर्वर का लोड बहुत ही ऊपर चला गया था। क्यों चला गया था? कि हो सकता है कि आपके सर्वर की जो इंडेक्सिंग है, ठीक है, आई नोड जो हैं वो फुल हो चुके थे। तो ये सब चीज़ें आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट्स को बताएंगे? ये ऐसे ही बता सकेंगे जब आपको पता होगा कि वो चीज़ आप अचीव किस तरह से कर सकते हैं। वो अचीव यकीनन आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से अचीव कर सकते हैं, उसकी लॉग से अचीव कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें इन प्रोसेस में जाने के लिए यकीनन आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू लॉग इन लिनक्स, हाउ टू गो थ्रू दी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू ऑफ द लिनक्स, कहाँ पे वो लॉग फाइल पड़ी हुई है, उस लॉग फाइल को किस तरह से खोलना है, ठीक है। आपने विंडोज़ पे तो डबल क्लिक किया और वो नोटपैड पे एक फ़ाइल खुल गई आपके पास, बट लिनक्स में उसको टर्मिनल पे किस तरह से आपने खोलना है, किस तरह से आपने उसको ऊपर नीचे करना है, हाउ टू ड्रैग, हाउ टू स्क्रॉल, किस तरह से करना है, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये लिनक्स की कुछ हार्ड चीज़ें हैं, बट वंस आपको अबूर, आपको एक्सपीरियंस और आपको यू कैन से कि कमांड जब आपके पास आ जाएंगी लिनक्स पे काम करने के लिए, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि विंडोज़ पे काम करना इतना आसान आपको नहीं लगेगा जितना आपको लिनक्स पे लगेगा। वेन एवर यू विल गो टू एनी क्लाइंट, आप उनको तरजीह दोगे कि भाई आप अपना प्रोडक्ट जो है इस लिनक्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चलाओ, आप अपनी जो है पीछे बैकएंड की जो कोडिंग है वो एज़ पर दी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करो, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स जो हैं आपको ये लिनक्स में आपको बहुत आसानी से मिलते हैं। अच्छा, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को यकीनन कमांड होगी चीज़ों की, जैसे जो भी चीज़ें मैंने आपसे सिनेरियो डिस्कस किए बैक पीछे वाली स्लाइड पे, वो यकीनन आपको तभी पता होंगी जब आप लिनक्स पे काम करना जानते हो, ठीक है। लिनक्स पे काम करना तभी जानेंगे जब लिनक्स को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। देखें, आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस कोर्स कुड बी फाइंड ऑन यूट्यूब, आप बड़ी आसानी से यूट्यूब पे भी जाके इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि कोई भी कोर्स अगर आप समझ रहे हैं तो बेटर है कि मेंटोर के साथ उस चीज़ को समझें। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू गो थ्रू दी लैब्स। यकीनन इस कोर्स के अंदर हम आपको लैब्स भी करवाएंगे, और जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब आपका बनेगा ना इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा लिनक्स कितनी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें फ़ाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि फ़ाइल सिस्टम होता क्या है, फ़ाइल सिस्टम की हिरार्की क्या चीज़ है, कमांड लाइंस कौन कौन सी एसेंशियल कमांड लाइंस हैं जो एक एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पता होनी चाहिए। यकीनन दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक, अ वेरी एसेंशियल कोर्स, जो यकीनन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस कोर्स की मदद से एटलीस्ट कोई भी इंसिडेंट अगर आता है, कोई भी इशू अगर किसी क्लाइंट के पास आता है, यू आर गोइंग टू बी अहेड 50%। तो आप उस चीज़ को जान चुके होंगे कि 50% इसमें मसला क्या है। अगला 50% जो आपने समझना है ना, वो अपनी एक्सपीरियंस से आप समझेंगे, ठीक है। हम हर चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकते, हर चीज़ करके भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। ना इतना टाइम होता है कोर्स के लिए, ना आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 3-3 घंटे एक कोर्स को दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में भी चल रही होंगी। तो हम इतना आपको कमांडिंग पोजीशन में ले आएंगे इस कोर्स को पढ़ाने के बाद कि आप लोग समझ सकते हैं कि लिनक्स इन्वायरमेंट में काम कैसे करना है। एक हेजिटेशन जो आपकी ब्लैक स्क्रीन को देखकर आती है ना कि यार कमांड मैं कैसे रन करूं, इसमें क्या रन करूं और इस कमांड के पीछे होगा क्या, उस मकसद के लिए इस कोर्स को हमने जो है आपके लिए शेरदिल IT एकेडमी लेकर आया। और यकीनन इस कोर्स को आप जब समझेंगे तो आपकी आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो यकीनन आपकी स्टार्ट होंगी। जब आपको लिनक्स आ गई, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू कि आप डॉकर्स, टेराफॉर्म, एंसिबल, ये वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर बूम है आजकल, ठीक है।
बूम है इसका इतना बूम है कि आप कोई भी आईटी इंडस्ट्रीज़ की आप कोई भी जेडी उठा लो, टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर्स, क्यूबिनिटीज, टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर्स, क्यूबिनिटी, एडब्ल्यूएस क्लाउड, एज्योर क्लाउड, और क्या नाम है आपका गूगल क्लाउड, ये इन सब चीज़ों का बूम है। देखें, अब वो वक्त चला गया कि आप जो है क्लिक क्लिक करके जो है आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा कर दिया वर्चुअलाइजेशन में, ठीक है, एक वीएम में या वीएम बॉक्स में या किसी भी ऐसे टूल में जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने सर्वर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर सिस्टम आप बना सकते हैं। क्लिक्स का वक्त, दे आर गोइंग टू एंड दिस वर्क, ठीक है। क्योंकि क्यों, बहुत टाइम लेती हैं ये सारी चीज़ें। टेराफॉर्म इज़ अ प्रोडक्ट, इज़ अ सर्विस जो कि प्रोविजन करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लाउड फॉर्मेशन इज़ अ सर्विस दैट प्रोविजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंसिबल इज़ अ सर्विस विच इज़ गोइंग टू ऑटोमेट एवरीथिंग, जो आप कमांड लाइन से जाके उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो आपको बताऊं। सपोज करें आपके पास 40 सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप एक एक सर्वर पे जाके स्टेटस चेक करेंगे सर्वर का, डिस्क का और मेमोरी का, सारी चीज़ों, ठीक है। थर्ड पार्टी टूल्स आप लगा सकते हैं, उसके साथ नाजियस लगा सकते हैं, कैक्टाई लगा सकते हैं, और बेशुमार टूल्स आते हैं उसके साथ, ठीक है। आप क्या नाम कबाना लगा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। बट कमांड लाइन के अंदर आपको अगर एक ही कमांड के थ्रू जब सारे सर्वर की स्टेटस अगर आपने मालूम करना है, तो यू आर ओनली गोइंग टू पुश वन कमांड, ठीक है। उस कमांड के पीछे यकीनन ऑलरेडी आप कॉन्फ़िगरेशन कर चुके होंगे, 39 सर्वर का होस्ट आप बता चुके हैं। आप जैसे ही उस कमांड को रन करेंगे और आप ये मालूम करेंगे भाई मेरी तमाम सर्वर्स पे मेमोरी कितनी बची है, विद इन फ्यू सेकंड वो 40 सर्वर के अंदर जाएगा, एसएसएच करेगा, कमांड्स के थ्रू हर सर्वर वो कमांड रन करेगा और आपके पास स्टेटस रिपोर्ट एक बना के आपको दे देगा आपकी स्क्रीन के अंदर। इट इज़ ये इतना आसान है। ये 40 सर्वर के अंदर आप लॉगिन करेंगे और फिर उसके अंदर वो एक एक कमांड रन करेंगे और फिर कहीं नोट करेंगे, ये आसान है। तो ये सब चीज़ें यकीनन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए, अपना जो कैरियर ग्रोथ अब आप नेक्स्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझें, ठीक है। फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारे पास डेवॉप्स के भी कोर्स हैं, टेराफॉर्म भी है, एंसिबल है, वो सारी चीज़ें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेंगी। तो सबसे पहले वो चीज़ हमें समझनी है कि जिस चीज़ पे हमने वो चीज़ चलानी है, ठीक है। तो अगेन आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपने बनना है तो ये कोर्स आप लोगों के लिए, शेड्यूल सर्टिफाइड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डीप डाइव कोर्स है आप लोगों के लिए ये। और ये थर्ड बैच की क्या नाम है आपकी स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग पर है हमारा यकीनन, क्या नाम है, नेक्स्ट वीक में भी, नॉट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो हुएवर वांट्स टू जॉइन दिस कोर्स प्लीज़ ज्वाइन करें, हमारी सेल्स टीम से बात करें, जो भी है जो भी प्रोसीजर है ज्वाइन करने का वो ज्वाइन करें आप लोग। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल रियलाइज़ कि अब आप इतने यू कैन से कमांडिंग पोजीशन में होंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप बड़ी आसानी किसी विदाउट एनी हेजिटेशन आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना वेबिनार एंड करता हूँ, ओके। अगर आप लोग के पास कोई भी सवालात हैं, यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चंस। मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, किसी के भी कोई सवाल आते हैं वन बाय वन कर लें। लाइक भाई ये कोर्स आउटलाइन क्या होगी, मतलब इसमें क्या क्या हम शुरू से लेके आखिर तक क्या 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 इसमें करेंगे, इंस्टॉलेशन है और मतलब क्या आउटलाइन है इसकी, या वेबसाइट पे शो है, या आप बता सकते हैं कुछ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो हैं क्या नाम है, मैं अपनी यहाँ पे हमारी इस कोर्स की यहाँ पे असिस्टेंट हैं निदा। मैं निदा सारे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इन लोगों को। जी मैं सारे लिंक्स जो है आप लोगों के चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, वेबसाइट का लिंक भी है एंड कोर्स आउटलाइन लिंक भी है। तो आप लोग इसको सेव कर लें एंड जब भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर चैट से बेहतर निदा आप या व्हाट्सएप पे कर दो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्योर, मैं व्हाट्सएप पे भी कर देती हूँ। आप लोग जो हमारे ग्रुप्स में एडेड नहीं है अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पे लाइक
यहाँ पे मेरा आपको एक क्वेश्चन था जी लाइक जी भाई, कौन से वर्जन पे आप जो है ना वो करवाएंगे, जैसे अच्छा फेडोरा है, अच्छा यूबेंटो माजरत है, या? माजरत के साथ लेख जो है मेरे अब्बू का नाम मेरा नाम वामिक है ओके सॉरी सॉरी भैया। ओके हाँ सॉरी। तो हाँ कौन से वर्जन पे मतलब जो है ना हम उस पे प्रैक्टिस देखें करेंगे, दे आर सो स्पेशली कोई? वर्जन की या तो बात नहीं करूंगा मैं। दे आर सो मैनी डेस्ट्रोस, जैसे मैंने आपको बताया काली निक्स है, उबंटू है, डेबियन है। हमारा मेन या फोकस होगा उबंटू के ऊपर और सेंटोस के ऊपर, ठीक है। ओके, ठीक है, यूबेंटो और सेंटोस, वर्जन जो होगा, ओके। वर्जन इंशाल्लाह बाय दी जब आप लोग रजिस्टर कर जाएंगे तो वी आर गोइंग टू शेयर यू द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द कोर्स। मतलब कोर्स स्टार्ट करने पर से पहले आपके पास प्री रिक्विजिट्स होंगे। प्री रिक्विजिट्स से मुराद वो चीज़ें जो आपके लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल हुई भी होनी चाहिए, सो दैट जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जब चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें आप लोग भी उसी वक्त वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो प्री ओके, रिक्विजिट्स इंशाल्लाह हम आप लोग को शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि कोई वर्चुअल बॉक्स, वीएमवेयर एग्जैक्टली वर्क एग्जैक्टली स्टेशन एग्जैक्टली या कोई भी एग्जैक्टली प्लेयर कोई एग्जैक्टली इंस्टॉल करके उसमें बिल्कुल हम आपके इंस्टॉल? पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप यस, इंस्टॉल कर सकते हैं बआसानी। गूगल से हम लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि मतलब ऑथेंटिक लिंक है, वहाँ से बआसानी ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेंगे आप। और यकीनन वो चीज़ जो है हम वीएम पे या हाइपर वी पे या किसी भी चीज़ पे हम चला सकते हैं, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन सो बॉक्स पे हम भी। साउंड्स गुड। ठीक है, या, साउंड्स गुड टू मी, ओके ओके थैंक यू। ओके। अच्छा सर, एक मेरा सवाल था आपसे, वामिक भाई। जी जी ये बताइएगा कि इसके लिए कोई खास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, नो मतलब आपको ये आना चाहिए, ये आना नहीं चाहिए, ये नहीं आना नहीं चाहिए, क्योंकि गालिबन मैं बिल्कुल उसमें गालिबन खालिद भाई से बात कर रहा हूँ मैं, खालिद याकूब साहब जी से। जी जी, खालिद याकूब जी जी जी, जी जी। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, क्या मतलब आपकी वो है? सर मैं डेस्कटॉप सपोर्ट में हूँ मैं। ग्रेट, तो और आपके लिए तो बहुत बेनिफिट देगा ये कोर्स इंशाल्लाह। देखें डेस्कटॉप वाला भी जो है ना, डेस्कटॉप तो जानता है बट उसके अंदर जो चीज़ चल रही है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को मैं बहुत ही इस तरीके मैं अगेन वही बता रहा हूँ, शेरदिल आईटी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्सेज वही लॉन्च होते हैं जिसका उस शख्स को एक्सपीरियंस होता है। आपको जितने भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे मिलेंगे शेरदिल आईटी एकेडमी में, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल गिव माई लेवल बेस्ट कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू माई पास्ट एक्सपीरियंस, करंट एक्सपीरियंस, ठीक है। वो चीज़ें मैं एसेंशियल वो चीज़ें आप लोग को सारी बताऊंगा इस कोर्स के। तभी मैं आप लोग को कहूँगा कोर्स आउटलाइन लाजमी देखें आप लोग। कोर्स आउटलाइन में एक एक चीज़ आप लोग समझें, ठीक है। थोड़ी सी अगर आप लोग को रिसर्च करने का दिल चाहता है आप लोग को, तो आप लोग हमने जो चीज़ें एसेंशियल जैसे कमांड हमने मेंशन की कि हम इस कमांड के बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा उसकी क्या नाम है प्री रिसर्च कर आए हैं आप लोग, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा और करने में भी मज़ा आएगा। सबसे अच्छी चीज़ लिनक्स में क्या है, जैसे AWS में होता है, अगर आप सब ने अगर AWS किसी ने किया है, गूगल अगर किसी ने क्लाउड, किसी ने एज्योर, अगर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस कोर्स में भी इंशाल्लाह आप लोग अपने पास जो वर्चुअल मशीन आप लोग जो क्रिएट करेंगे, आप लोग क्या नाम है उसकी लिनक्स की सॉरी उबंटू की या सेंटोस की, तो उसमें आप लोग अपने हैंड्स ऑन कमांड्स आप लोग रन कर रहे होंगे। और इस कोर्स के लिए यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है। पिछले बैच में ऐसे लोग भी थे जो मतलब ऑल्दो दे आर वेल सेटल्ड, ठीक है, क्योंकि वो लोग बाहर मुल्क में है, तो आपको पता है अमेरिका US इन सब जगहों पे टैक्सी ये सब चीज़ें, ऐसे लोग भी उस कोर्स को ज्वाइन करके बैठे हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि उनको प्रोजेक्ट्स भी लिनक्स से रिलेटेड मिले थे। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हमारे पास लिनक्स के प्रोजेक्ट्स बहुत हैं बट हमें लिनक्स पे काम करने नहीं आता। तो उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था बट उन्होंने इस कोर्स में ज्वाइन किया, आखिरी डे तक वो इस कोर्स में ज्वाइन थे। और यकीनन इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ रिव्यू रिगार्डिंग द प्रीवियस बैच जो हमने पढ़ा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग को हम वो कॉन्टेक्स्ट भी अगर आप लोग को मतलब आप कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले जो बैच में लोग पढ़ के गए मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ इसको, तो यकीनन वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो, ठीक है। शेरदिल आईटी एकेडमी इज़ ऑलवेज इज़ बिन ट्रांसपेरेंट, है और रहेगी इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट। तो आप पिछले जितने भी हैं ना बैच के लोगों से हम आपको इंटरेक्ट करवा सकते हैं, आपको नंबर शेयर कर सकते हैं, आप यकीनन उनसे आप रिसर्च करें, आप उनकी रिव्यूज़ हासिल करें, तब आएँ। देखें वी आर नॉट हंटिंग
फॉर द पीपल टू जॉइन दिस कोर्स। हम हंट ये करना चाह रहे हैं, शेरदुल आईटी एकेडमी का एक गोल है, शेरदुल आईटी एकेडमी हो गया और सीईओ उस्मान खान का एक गोल है कि वो चाहते हैं जितने भी लोग हैं ना आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, खाली चीज़ें वहाँ तक लिमिटेड ना रहे, पीपल हु आर अराउंड, ठीक है, उनको भी पता हो कि यार इस आईटी इंडस्ट्री में चार्म क्या है। अब अगर आप लोगों ने अगर वो देखा हो, लिनक्स एकेडमी देखा हो अगर आप लोगों ने, तो लिनक्स एकेडमी में कई AWS के कोर्सेज पढ़ाने वाले कौन हैं, वो लॉयर्स हैं, और वो AWS में इतने छा चुके हैं कि वो अपना एक पूरा एक यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आपको किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, आपके पास मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन चला सकें, जिसके ऊपर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ज़ाहिर बात है आप क्लास कंडक्ट करेंगे तो इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लिंक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो डाउनलोड हुए होने चाहिए। वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से आप इंस्टॉलेशन करेंगे, वो चीज़ इंस्टॉल हुई होनी चाहिए। देन वी विल स्टार्ट अवर कोर्स, स्लाइड्स चलेंगी, क्लास हमारी जो है स्टार्ट हो जाएगी, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर जो भी चीज़ प्रैक्टिकली हमें परफॉर्म करनी है एट दैट मोमेंट हम उस चीज़ को परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ द कोर्स आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट आप लोग जमा करवाएंगे। वो प्रोजेक्ट एक्चुअली आपको बताएगा कि आपने क्या सीखा है इस कोर्स से, और बहुत ही बेसिक चीज़ मैं उसमें आप लोग को बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में बहुत ही बेसिक चीज़ आप लोग की होगी, उसमें वो वही चीज़ें होंगी जो आप कोर्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अगेन यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज फॉर दिस कोर्स, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ मशीन OS ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह यू आर गुड टू गो। अच्छा सर, ये इसकी क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी? क्लास की टाइमिंग अगेन निदा, क्लास की टाइमिंग क्या है, डेज क्या है, ज़रा इन लोग को बता दें। अच्छा वामिक भाई, ये ड्यूरेशन और तो होता रहेगा, खैर हो जाएगी, लेकिन ये हमें जो अभी जाना है तो सूसी लिनक्स पे जाना है, और उसके लिए कमांड का आना बहुत जरूरी है। मैं असल में विंडोज एनवायरनमेंट का हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा जो है ना मैं उसके लिए वो बनी हूँ। हाँ देखें, मैं आपको बताऊँ जो एग्जैक्टली आप जो बात कर रहे हैं ना, हमारा जब डिसाइड हुआ था कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट दी सेप इन्वायरमेंट टू लिनक्स एंड ओपन, तो यकीनन हमने ओपन सूजे पे ही किया था, ठीक है। ओपन सूजे का वर्जन था आई थिंक सो 13 था गालिबन, 13 जी। वो बेसिकली है एसएपी के लिए ना, उन्होंने हाना के लिए डिजाइन किया। एग्जैक्टली। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो मतलब मैं यकीनन हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो मैंने काम, हर डेस्कटॉप पे तो काम नहीं किया मैंने, बट मेरा एक्सपीरियंस उबंटू से सेंटोस से इतना क्लियर हो चुका है कि मुझे पता था कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज़ द राइट थिंग दैट आई हैव टू डू, व्हाट इज़ द राइट थिंग दैट आई हैव टू सर्च ऑन गूगल, ठीक है। इस कोर्स से इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा होगा जब आप इसको देखें। मैं ओपन सूजे अगेन बता रहा हूँ, ओपन सूजे हम इसमें नहीं सीखेंगे, हम उबंटू और सेंटोस को अपना बेसलाइन वो तो खैर मेरे ख्याल में एक जैसी, ज्यादा फर्क तो नहीं होगा उसमें। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, आपको जब एक चीज़ पता होगी ना कि आपका एंड गोल क्या है एंड हाउ यू हैव टू अचीव दैट एंड गोल, तो अगर वो चीज़ आपको पता है यू कैन ईजिली रन दोस ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा जो ओपन सोर्स में मसला आया था वो सिर्फ और सिर्फ रिपोजिटरी क्रिएशन में मसला आया था कि किस रिपोजिटरी को इस्तेमाल करते हुए वो जाके, अच्छा वो इस्तेमाल करता तो ओपन सोर्स की रिपोजिटरी, उसको करेंगे ना। देखें, जितनी भी बेसिक चीज़ें जो मैंने फेस की इसको उस पे लाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी एसएपी की सपोर्ट खत्म हो रही है, EHP की, और हाना पे जाना है, और हाना के लिए लिनक्स के अलावा हाना इंस्टॉल होती नहीं है। और मैं आपको लिटरली बताऊं, बहुत अच्छा मतलब आप लोग का डिसीजन है, और यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस जो आप विंडोज़ पे चला रहे थे जो आप लिनक्स पे चलाएंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस आप पाएंगे। एक तो फास्ट, फ्लेक्सिबल और स्टेबिलिटी, सबसे मेन चीज़ है स्टेबिलिटी। देखें, हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर तो दिया था, बट देखें इंस्टॉलेशन और सैप को खाली रन करना ही टारगेट नहीं होगा, आपके पास मतलब ऑटोमेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। ऑटोमेशन स्किल्स में आपकी क्या चीज़ें आएंगी, वो आएगी स्क्रिप्टिंग आएगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सैप आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। वो आपसे कहता है कि आप खुद इस चीज़ को मैनेज करिए,
जैसे हमने जो है सपोज़ करिए एक बहुत बड़ा मसला था कि जो कंपनी थी उसको जब भी हाना का डेटाबेस बैठता था तो उसको एटलीस्ट 2 घंटे का डाउन टाइम चाहिए होता था उसको रिकवर करने के लिए. एग्जैक्टली. व्हाट वी डिड वाइल नोइंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, मुझे पता था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्क्रिप्ट्स भी तैयार की उसके लिए. बहुत ही बच्चों वाली स्क्रिप्ट्स है वो. लिटरली मैं इसलिए बच्चों वाली स्क्रिप्ट्स कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा स्क्रिप्टिंग में इतना ज़्यादा वो कमांड है नहीं. बट वो इतनी छोटी स्क्रिप्ट है कि मुझ जैसा आदमी भी लिख सकता है, तो मुझसे ज़्यादा जो होगा जानना होगा वो क्या चीज़ लिख सकता है. तो 2 घंटे का जो डाउन टाइम था, वी ब्रॉट दैट डाउन टाइम टू 2 मिनट्स. 2 मिनट्स भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 मिनट्स तक हम लेकर आए उसको. बस वामिक भाई यही है कि कमांड लाइन से ना जान जाती है, हाँ, ये आदत भी नहीं है और दिस कभी किया भी हेजिटेशन नहीं है. इस हेजिटेशन ये है को थोड़ा सा. देखो, इस हेजिटेशन को ही ख़त्म करने के लिए उस्मान हैज़ लॉन्च दिस कोर्स. वाई? जी जी. क्योंकि उस्मान के पास, उस्मान इज़ आल्सो रनिंग शेर दिल क्लाउड वेंचर. ठीक है, एक शेर दिल क्लाउड है इनका, शेर दिल आईटी एकेडमी इनकी, मतलब दीज आर ऑल वेंचर्स ऑफ उस्मान शेर दिल आईटी. ठीक है, तो जब वो प्रोजेक्ट्स की बिट्स पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है भाई ये इन्वायरमेंट लिनक्स पे चल रहा है. एट दैट मोमेंट उस्मान थिंग्स कि क्या नाम है यार, लिनक्स पे चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट, बट हमारे पास बंदे नहीं है लिनक्स के. तो मैं उस्मान की सोच यही थी कि इसको किस तरीके से मैं जो आवाम है उसके अंदर किस तरीके से इस चीज़ को आम करूँ. तो ही उस्मान हमारी यूनिवर्सिटी का दोस्त है. ठीक है, बट ही इज़ जी. वे मोर फार फ्रॉम अस. वो बहुत आगे की चीज़ है वो. तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार लिनक्स की रिक्वायरमेंट आ रही है हर प्रोजेक्ट के अंदर, और हम चाहते हैं कि हमारे जो शेरदिल के जो मेंबर्स हैं, जो 5 ग्रुप्स हमारे जो शेरदिल के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ उन्हीं लोगों को मैं यूटिलाइज़ करते हुए इस चीज़, मैं क्यों बाहर से किसी के पास जाऊँ यार. मुझे पता है कि यार इसहाक, मैं जानता हूँ इसहाक जो है ये बंदा है ये लिनक्स जानता है, तो मैं यार इसहाक को ही पकड़ूंगा यार, लिनक्स का ये प्रोजेक्ट आया हम लोग करते हैं साथ में. तो बट वो इसहाक से पूछता है तो इसहाक बोलता है यार मुझे लिनक्स तो नहीं आती यार, विंडोज़ पे आता है यार, प्रोजेक्ट लिनक्स का है. तो हाँ उस वक्त ये जाके जो है ना ये एक वो प्रोजेक्ट जो है ना जीतने के बजाय वो प्रोजेक्ट लॉस हो जाता है. तो उस चीज़ को ख़त्म करके, उस गैप को ख़त्म करने के लिए वी हैव लॉन्च दिस कोर्स. और इस कोर्स को माय पर्सनल एडवाइस कि आप इस कोर्स को करें. ठीक है, जी और जी मैं जी इस चीज़ को इंशाल्लाह. यकीनन ये नहीं कहूँगा कि यू आर गोइंग टू बी 100% बाय दिस कोर्स, बट यू विल बी एट सम लेवल कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह दैट ऑल थिंग गोइंग टू बी हेल्प यू ऑन शिफ्टिंग योर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह. फ्रॉम विंडोज़ टू लिनक्स. ठीक है, और किसी के सवालात? इंशाल्लाह. फातेह अब्दुल साहब, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा अगर कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहा तो आई आस्क माय या लास्ट श्योर, क्वेश्चन. बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब. सर बात ये है कि इनकी क्लास के टाइम मुझे पता चली है 8 to 10 PM. ठीक है, तो सर उस वक्त मैं सोता हूँ कि जॉब कर रहा होता हूँ. अच्छा, ये कहाँ मसला जॉब आ रहा करते है हैं मुझे. आप? सर मैं एक्चुअली कनाडा में बेस्ड हूँ, तो उस वक्त यहाँ पे मतलब सुबह के 10 बजे होते हैं, तो मेरी सुबह सुबह उस वक्त हो रही होती है, तो ये मसला है इसमें मुझे. अच्छा, जी ओके. तो अच्छा, एक काम करते हैं, जी पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स में हमारे पास लोग कितने हैं. ठीक है, ठीक. वो लोग जिस तरीके से होंगे, अगर सपोज करें 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, मैं सबकी टाइमिंग का वो चेक करूँगा कि क्या टाइमिंग है. पर यकीन है फिर मुझे अपनी टाइम एडजस्ट करनी पड़ेगी आपके हिसाब से. तो आपकी अवेलेबिलिटी कौन कौन से दिन है, कौन कौन सी टाइमिंग के वक्त है, ये बताइए. सर मैं शाम को यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, बट दैट्स टू लेट फॉर यू गाइस, उसको तो बहुत लेट, आपकी रात में बहुत लेट हो रहे होते हैं, या फिर वीकेंड पे. और वीकेंड वीकेंड पे पे फ्री होते हैं आप? जी वीकेंड पे फ्री होता अच्छा, दो चीज़ें हैं उसमें खालिद, हूँ. जी दो चीज़ें हैं. देखो, शेरदिल आईटी एकेडमी एक, आपको सबसे पहली जो चीज़, आप जब भी मतलब इसको ज्वाइन करते हैं तो एक तो कोर्स की क्या नाम है रजिस्ट्रेशन होती है. दूसरा, आप लोग को जो है पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है, जिस पोर्टल के अंदर यकीनन आपकी जितनी भी पर डे की क्लासेस होती हैं उस क्लास की वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं. ठीक है, और सारी एक A to Z जितनी भी चीज़ें डिस्कस होती हैं क्लास में, तो उसकी वीडियोस पूरी बनती हैं.
और पूरा स्क्रीन के साथ, पूरी लैब के साथ वो स्क्रीन्स बनती हैं। इन केस हम अगर आपकी इस तरीके से मदद ना कर सके कि आप कोर्स के अंदर ज्वाइन करें, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसका पोर्टल के पैसे कुछ मतलब यकीन उसके चार्जेस होंगे, तो आप उन मतलब कमर्शियल्स टीम जो भी हैं वो उनसे आप कांटेक्ट करें। अगर आपका टाइम मैच नहीं होता तो व्हाट यू कैन डू कि सपोज़ करें वेडनेसडे थर्सडे को हमारी क्लास मुकम्मल हुई है और होपफुली विद इन 1 और 2 डेज़ वो वीडियो अपलोड हो जाती है। वीकेंड पे आप उसको देखें, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिस्कस विथ मी। आप हमारा ग्रुप बनेगा, जितनी भी कोर्स में जितने भी लोग होंगे उनका ग्रुप बनता है, आप उस ग्रुप में शामिल हों, ठीक है। और पोर्टल क्योंकि आपके पास होगा तो जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, स्लाइड्स भी अपलोड होती रहेंगी, तो आपको एक मैसेज हमारे असिस्टेंट की तरफ से मिल जाएगा, वीडियोस ऑफ द प्रीवियस क्लास हैज़ बीन अपलोडेड एंड स्लाइड्स हैज़ बीन ऑल्सो शेयर्ड ऑन दी पोर्टल। तो आप उसको जाइए, पढ़ें, ठीक है। वो एक तरीके से आई एम गोइंग टू मेंटोर ऑन दैट क्या नाम है स्लाइड्स, और वो उस लैब्स में मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है, क्या किस तरह से करना है। आपको वहाँ पे अगर किसी किस्म की झिझक आती है तो आप यकीन मुझे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, तो मैं इंशाल्लाह हम ग्रुप में आपको जो है उस चीज़ का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आपका मतलब इस तरीके का अगर मसला अगर हल नहीं होता तो ये मैं आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ इस कोर्स को अवेल करने का, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आप लोग की वेबिनार्स अगर आप लोग को मतलब कहते हैं हो गया है पूरा, तो मैं वाइंड अप करता हूँ इस वेबिनार को। और इट वाज अ नाइस वेबिनार, ठीक है। सर ड्यूरेशन तो बता दें, ड्यूरेशन कितना होगा इसका? ड्यूरेशन से क्या और मुराद होता है? मतलब कोर्स का ड्यूरेशन मतलब कितना, 1 मंथ 2 मंथ? अच्छा, और हाँ हाँ, हमें मास्टर देखें, होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोर्स जी जो जी। है ना ऐसा कोर्स है कि हो सकता है कि 3 मंथ्स में भी मुकम्मल हो जाए, हो सकता है कि 4 मंथ्स में भी मुकम्मल हो। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। देखिए, हर हमें जो है ना सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। सम टाइम होता है कि वाई जितने भी लोग आएंगे इस कोर्स में इंशाल्लाह उनका कोई ना कोई पार्ट होगा, या तो ऑफिस में बिज़ी होंगे या किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी होंगे या किसी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कहीं बिज़ी हो सकता है। अब हो सकता है कि किसी दिन 5 के 5 10 लोग हैं, 5 लोग बिज़ी हैं, तो हो सकता है उस दिन की क्लास हम कहें कि आज की क्लास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना वो आ, पूरी क्या नाम है अटेंडेंस है नहीं, और फिर हमें हर चीज़ फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो वाई नॉट इस चीज़ को नेक्स्ट डे हम आके सब ज्वाइन कर लें। तो हो सकता है कि वो 3 मंथ से 4 मंथ्स हो जाए, बट विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। अगर क्लासेस टाइमली और हर वीक होती रही तो विद इन 3 मंथ्स वी विल कवर दी होल कोर्स। विद इन 3 मंथ्स मतलब मैं ये कह रहा हूँ मतलब पूरे 3 मंथ्स नहीं, विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है ये जी। सर ये बताइएगा कि इस कोर्स के बाद मतलब हम लोग रेडी होंगे कि हम इसका एग्जाम दे सकें? इसका जो बेसिक मेरे ख्याल में एडमिन का एग्जाम होता है, क्या हम वो दे सकते हैं कोर्स देखो, मुकम्मल करने के बाद? एग्जैक्टली फिर मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, हमारा जो कोर्स होगा ना वो ऐसा कोर्स होगा इंशाल्लाह कि एक सर्टिफिकेशन है, मुझे याद नहीं है, वो भी लिनक्स की ही सर्टिफिकेशन है। तो अगर आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हर पैरामीटर को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितना हमने कोर्स का कंटेंट जो लिखा है हमने, जो आप जाके उस वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमने कोशिश की है कि उसमें ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हमने कवर की है जो असेंशियल है कि कोई भी न्यू बी हो या न्यू कमर हो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए। तो हमने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें वो फ्रेम के अंदर आ जाए, ठीक है। एक मरतबा आप उस फ्रेम के अंदर आप आ जा रहे हैं, तो अगर कोई भी सर्टिफिकेशन आप करते हैं तो उसमें से अगर हो सकता है कि 15 चीज़ आप कर चुके हैं, 5 चीज़ रहती है, तो वो 15 चीज़ की मदद से आप उस 5 चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। साउंड्स गुड फॉर यू? और के मतलब थोड़ा सा और बताऊं मैं? नहीं ठीक है सर, ठीक समझ है, आ गया जी। ऑल राइट। और कोई सवालात मोहम्मद? नो जी, थैंक यू सर। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जो भी मतलब कोर्स में आता है, इंशाल्लाह फिर वहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। ओके, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।